जनरेटर। ठीक है, तो चालू करेंगे जनरेटर और पूरी कहानी देखेंगे। यही है वही डीजल इंजन भटभटिया, फटाफट करेंगे स्टार्ट और क्या होगा, विद्युत पैदा करना है। तो इस जनरेटर के निर्माण के लिए सबसे पहला बात कि जनरेटर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर जो होता है वो जनरेट करने वाला होता है, उत्पन्न करने वाला। हो सकता है कल के दिन में आप भी जनरेटर हो जाएंगे, आप कुछ और जनरेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये विद्युत जनरेट करेगा। विद्युत में विद्युत दो प्रकार के हम आपको पढ़ाए थे, एक था डीसी करंट जो पैदा करेगा वो दो प्रकार के थे, एक था अल्टरनेटिंग करंट और एक था डिश धारा यानी डीसी करंट। हमको चाहिए डीसी करंट, डीसी सप्लाई। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है जो डीसी सप्लाई पैदा करता है। ठीक है, कोई ऐसा मशीन नहीं है जो डायरेक्ट आटा पैदा करता है। पहले पौधा, फिर गेहूं, उसके बाद आटा में निर्माण किया जाता है। डायरेक्ट आटा की खेती नहीं होता है, गेहूं की खेती होती है। यानी पैदा होता है तो अल्टरनेटिंग करंट और उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसको जबरदस्त तरीके से देखेंगे। समझ रहे हैं? सभी लोगों को थोड़ा सा सुन लेते हैं। इस बार का आ गया है सर क्या, सर वायरमैन ट्रेड के लिए नहीं है क्या? सर वायरमैन ट्रेड के लिए है, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए है भाई। ठीक है, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए है। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए। कम से कम इतने लोग जुड़े हैं, कम से कम लाइक बहुत कम है। ठीक है, शुरुआत में ही मजा। सर निमी का प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा भाई? निमी का प्लेलिस्ट इजी वे के ही चैनल पर मिलेगा, निमी इलेक्ट्रीशियन के नाम से, निमी इलेक्ट्रीशियन मॉक टेस्ट के नाम से बना हुआ है। अब डिस्टर्ब नहीं करना है, आज वो सब बात छोड़िए, पहले पढ़िए, बाद में ये सब बात करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर क्यों और किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं? जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये जनरेटर नहीं है, ये पूरा जनरेटर सेट है। जनरेटर आपको केवल और केवल दिखेगा, कहां दिखेगा? ये जो देख रहे हैं ये आपका जनरेटर है। ये जो है ये है आपका मशीन, डीजल इंजन वाला। ये पंपिंग सेट में लगा दीजिएगा तो पानी देगा और जनरेटर के साथ लगा दीजिएगा तो विद्युत देगा। लेकिन कैसे देगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए तीन मूल आवश्यक चीजें कौन कौन से हैं आप बताना चाहेंगे तो बताइए। ठीक है, चालू करते हैं कि डीसी जनरेटर में तीन मूल चीजें जो विद्युत पैदा करने के लिए आवश्यक होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए विद्युत पैदा करने के लिए तीन मूल चीजें क्या चाहिए? तीन मूल चीजें क्या चाहिए पहले वो जान लेते हैं, फिर निर्माण करेंगे, क्या क्या लगाएंगे, कैसे चलाएंगे, वो सब चीजें हम दिखाएंगे और फिल्म की दुनिया की तरह एज ए प्रैक्टिकल हम आपको फील कराएंगे इस क्लास को। ठीक है, तो ध्यान से रहें। हम कह रहे हैं कि विद्युत अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चुंबक चाहिए। ठीक है, चुंबक यानी मैग्नेट तो चाहिए ही चाहिए। बिना मैग्नेट का विद्युत पैदा नहीं होगा। मैग्नेट के बिना इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है और इलेक्ट्रिसिटी जहां है वहां मैग्नेट होना जरूरी है। जहां क्या है, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे के बिन जिंदगी अकेली है। दोनों मिलकर लिखेंगे सरगम के मेले। यानी क्या पता है, इलेक्ट्रिसिटी जब चाहिए आपको तो मैग्नेट उपस्थित कराना पड़ेगा। पहला मैग्नेट। दूसरा चाहिए आपको क्या? दूसरा जो विद्युत पैदा करिएगा तो कहां, किस में? लोटा में लीजिएगा, बाल्टी में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, रिक्शा ठेला में नहीं, तार में चाहिए, यानी कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए, यानी आपको चाहिए चालक है। ठीक है, चालक चाहिए। लेकिन चालक केवल मात्र होने से, दोनों हो जाने से विद्युत पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? एक चाहिए आपको यांत्रिक शक्ति। क्या चाहिए? यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर चाहिए। क्या चाहिए भैया?
मैकेनिकल मैकेनिकल पावर चाहिए। ये तीन चीज पहले जान लीजिए, तब आपको जनरेटर हम स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल पावर चाहिए। क्या चाहिए? मैकेनिकल पावर। अब इन तीनों को मिला करके क्या करेंगे? एक जनरेटर का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये मैग्नेट है, ठीक है, एन और ये एस, ठीक है। ये तीन चीज मिला करके क्या करेंगे? आपको विद्युत पैदा करना है। तो थोड़ा सा आइए देखते हैं कि जनरेटर में जो बनाते हैं उस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो क्या क्या चीज मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तार को, ये जो आपका फ्लक्स है, ये चुंबक से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में तार को रखना है, और रखने से कुछ नहीं होगा, रख के घुमाना है, यानी यांत्रिक शक्ति देना है। तो फैराडे साहब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार तो क्या होता है सर? फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई भी डीसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? मैग्नेट में जरूर बेहतर तरीके से आपको बताए हैं, लेकिन फिर समझ लीजिए कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी तार को अगर घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी डी फाई बाई डी टी, और ये पैदा करेगा ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सीधा सीधा बात कहें तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। और ये जो वोल्टेज उत्पन्न होगा इसके वजह से, यानी ईएमएफ जो उत्पन्न होगा इसके वजह से इसमें क्या बहेगी? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू होगा, वही तो विद्युत धारा होगा। लेकिन वो विद्युत धारा कौन सा पैदा होगा? एसी पैदा होगा। कौन पैदा होगा? एसी। तो जो डीसी जनरेटर है या कोई भी जनरेटर हो, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वो किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए थोड़ा सा आज हम आपको पहले कुछ दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक यांत्रिक मशीन है, यानी जनरेटर है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा इसको शुरुआत से देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो जनरेटर क्या करता है? वो जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। अब सबसे पहले आपने मैकेनिकल दिया, ये बदल दिया इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इसके अंदर क्या क्या होगा? घुमाने के लिए तो बोल दिए मैकेनिकल, और इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेट होगा। लेकिन मैग्नेट का रखने का तरीका भी बहुत तरीका से होगा, और जो कंडक्टर होगा वो इसके अंदर होगा, चालक। इसको भी खोल के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हमने बैच का नाम रखा है सर्जरी, तो सर्जरी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कैसे? थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करते। दोनों चीज दिखाते हुए चलेंगे, एकदम घबरा नहीं, पेशेंस रखिए, टोटल चीज हम आपको बताते चलेंगे। थोड़ा सा कुछ देखते चलेंगे, ठीक है ना। इसमें इसका उपयोग तो सबको पता है कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, डीसी जनरेटर का। अब डीसी जनरेटर की अगर पूरी कहानी देखें तो कास्टिंग के तौर पर देखिए गौर से, ये इसका अंदर वाला पार्ट है,
ये है मैग्नेटिक फील्ड जिससे चुंबक की बात करते थे, ठीक है। और ये है क्वाइल, तार, जिसमें विद्युत पैदा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्मेचर। पूरा कंस्ट्रक्शन बताएंगे, अभी सिर्फ आपको झलक दिखा रहे हैं। झलक दिखला जा वाला सुन, झलक दिखला जा, तो पहले झलक देखिए, फिर पूरी कहानी बाद में देखेंगे। ये मैग्नेट बनाते हैं, तो मैग्नेट चाहिए, इसके अंदर तार है और घुमाने के लिए यांत्रिक शक्ति चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अभी हम मिनिमाइज करते हैं, दोनों चीज को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों चीज दिखाते हुए समझाते हुए प्रॉपर वे में चलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्ट करंट के रूप में देता है वह डीसी जनरेटर कहलाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन वो प्रत्यावर्ती धारा के क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में सीधा पैदा करता है, यानी डिश धारा नहीं मिलता है। तो कह रहा वैसा जनरेटर जिससे डीसी वोल्टेज मिले या डीसी करंट मिले, वैसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। डीसी धारा मिले उसे डिश धारा जनित्र कहते हैं। लेकिन ये जो एसी को इसमें बदलने का जुगाड़ होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। एक चिड़िया मतलब एक पदार्थ होता है, जुगाड़ होता है, जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। टोटल चीज से आपको मिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा एकदम ब्रीफली तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर वे में ध्यान दीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर दुनिया में पैदा करता है एसी, ये बात हम आपको पहले बोल दिए, ठीक है। और परंतु कम्यूटेटर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कम्यूटेटर को हिंदी में हम लोग दिक् परिवर्तक बोलेंगे, विशेष चर्चा आगे करेंगे, अभी तो सिर्फ कास्टिंग है, देखते जाइए। दिक् परिवर्तक बोलेंगे, ठीक है। इसी को कभी कभी क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जाता है कि सर इसको यांत्रिक दिष्टकारी के नाम से भी कहा जाता है। यांत्रिक दिष्टकारी, आप लोग रेक्टिफायर का नाम सुने होंगे, और रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। वो हम लोग पूरा प्रॉपर वे इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इसको दिष्टकारी भी बोलते हैं। लेकिन एक लाइन याद रखिए, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो जनरेटर है वो कौन सा विद्युत पैदा करता है। विद्युत दो प्रकार के बताए थे, देखिए करंट और विद्युत में दो बातें होती है। विद्युत दो प्रकार के, एक होता है अस्थिर विद्युत, एक होता है डायनामिक गतिशील विद्युत। जो आप करंट पढ़ते हैं वो विद्युत के नहीं, वो करंट के प्रकार है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट है, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत पैदा करता है ये गतिशील विद्युत पैदा करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछेगा, एकदम 10 जाएगा स्टार लगाना लगा दीजिए। ये कौन सा विद्युत पैदा करता है, गतिशील विद्युत, सॉरी गतिशील डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। क्या करता है, आपका जो जनरेटर है या अल्टरनेटर है वो गतिशील विद्युत यानी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, क्योंकि इस विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ले जाया जाता है, ठीक है। एकदम प्रॉपर वे में देखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये शुरुआत में ही वर्ड हम आपको बोले, फैराडे साहब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दोबारा एक बार हम कोट कर जाते हैं कि अगर फैराडे साहब कहते हैं कि अगर किसी तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर घुमाएंगे या परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स इस तार को काटेगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये तार कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ना चालू कर देगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू हो जाएगा।
उसे तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यही काम जनरेटर का काम है कि विद्युत धारा पैदा करना। तो विद्युत धारा पैदा करने के लिए क्या किए हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए सबसे पहले मैग्नेट, और दूसरा तार, और तीसरा मैकेनिकल पावर। इसीलिए हम तीन मूल चीज की बात की। अब तीनों को क्या करेंगे? कहीं रख देंगे खेत में, चुंबक को, तार को, तो नहीं होगा ना। या तो क्या करते हैं, चुंबक रख देते हैं एक जगह, तार रख देते हैं दूसरे गांव में, आई तार को वहीं हिलाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तार को कहां हिलाना है, कहां घुमाना है, कहां परिवर्तन कराना है? चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाएंगे, ठीक है। अब सारी चीजें रिवीजन के साथ साथ एकदम आज के आज पढ़िए और टू द पॉइंट चलते चलिए। चलिए आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा बताइए। इसमें सब क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको सारा चीज हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। टेंशन मत लीजिए, जो बात हम आपको बोले हैं वही बात यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या? सुनिए, जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार जब कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है तब कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और पैदा हुआ ईएमएफ काटे जाने वाले फ्लक्स के दर के समानुपाती होता है। ये लाइन फैराडे साहब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है, जो मैग्नेट में प्रॉपर वे में पढ़ाया गया। अभी भी हम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि आपको उतना फुर्सत नहीं रहता है, तो हम तो हैं ही, क्या आप ही फुर्सत है सर, आप याद रखिए। तो फैराडे साहब कहते हैं कि ईएमएफ जो पैदा होगा वो जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी यहां पर ये जो कॉइल है उसमें जितना जल्दी जल्दी घुमाइएगा उतना जल्दी जल्दी फ्लक्स कटेगा, और जितना जल्दी फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। नॉर्मल बात। अगर आप देखते हैं गांव में कि जनरेटर स्टार्ट है, आपको और वोल्टेज चाहिए, आप मशीन के स्पीड को बढ़ा देते हैं। मशीन का स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि ये जो इसके अंदर आप फ्लक्स देख रहे हैं, इसमें फ्लक्स कटने की दर को बढ़ा देते हैं, तो आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। यही बात फैराडे साहब कहते हैं कि ईएमएफ जो है यानी फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होते हैं। यानी ईएमएफ जो है, यहां पर लिख देते हैं, ईएमएफ जो पैदा होता है, ईएमएफ जो पैदा होता है वो डी फाई बाई डी टी, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा कंडक्टर में उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा। ये जो हम आपको बोल रहे हैं ना, ये जो हम आपको बोल रहे हैं, ये आपका टू द पॉइंट आंसर आपको पूछा गया है और आपको मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम में इस वर्ड को जरूर लिया जाता है, क्योंकि इसी पर ये निर्भर करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात की है। अब इसमें दो तीन चीजें आपको बताते हैं। इसमें इसको पूरा पढ़ने से पहले इसका निर्माण करना अनिवार्य है कि सर कंडक्टर को कैसे रखेंगे, फ्लक्स कैसे लगाएंगे, मैकेनिकल सिस्टम क्या करेंगे, आखिर इसमें होगा क्या, बनावट क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन में अभी आपको दिखाएंगे, शुरुआत किए थे, आज ही आपको हम दिखाएंगे। चलिए, कह रहा है ये जो आपके बुक में दिया गया फिगर है, इसको देख के ये सोचिए कितना पुराना है, पारंपरिक। ये देखकर पढ़ना जैसे आज के जमाने में 5G के जमाने में 2G पर फिगर को डाउनलोड करना, एक गाना को दिन भर में डाउनलोड करने जैसा होगा। पहले क्या होता था, आपको कोई सिनेमा डाउनलोड करना है तो रात में लगाइए, सुबह में जाकर के आपको डाउनलोड होगा, कल देखिएगा। आज क्या है, आज जमाना है, जो देखना है HD 4K में तुरंत चलाइए, तुरंत देखिए, डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार इतिहास को भी देख लीजिए। जो पढ़ के दुनिया में लोग नौकरी लिए, काला अक्षर भैंस बराबर, इसको देखिएगा तो आपको क्या दिखता है, ये काला काला देखिए, काला, ये ऊपर वाला इसको बॉडी बोलते हैं, योक बोलते हैं। ये ध्रुवीय नाल, इसको पोल शू बोलते हैं। इसको यहाँ पर अंदर में आर्मेचर बोलते हैं। ये कटा कटा क्या है, तो खांचा है। चलिए इसको हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर यहाँ पर लोड करके आएंगे
तब आपको लगेगा। इसलिए पहले आपको दिखाएं ये जो दिख रहा है इसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। अब हम जो आपको दिखाएंगे उसमें क्या अंतर रहेगा ये अभी तुरंत आप डिफाइन कर लीजिएगा। चलिए अब कैसे होगा तुरंत चलते हैं फिर से उसी जगह पे, उसी कास्टिंग दिखाए थे अभी आपको, ठीक है। अब आपको पूरा सिनेमा दिखाते हैं। चलिए इसको आइए यहां थे, शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन की। आज इसी कंस्ट्रक्शन को बताते हुए आगे चलेंगे। लिखने की प्रक्रिया थोड़ा कम रहेगा, लिखने की बारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो दुनिया में लिखा हुआ समंदर मिल जाएगा, लेकिन समंदर में जो मोती है वो जो लेना है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। ये आपका ध्यान दीजिए, ये पार्ट जो आपको पहले जो खींचा हुआ फोटो था ना, केवल इसका थोबड़ा दिख रहा था, इसके आगे वाला पार्ट दिख रहा था, इसके अंदर वाला जो मटेरियल था वो आपको नहीं दिख रहा था। ये देखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें सारा चीज आपको दिखाएंगे। अभी शुरुआत है। ये कास्टिंग देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसको कहते हैं बॉडी या योक कहते हैं। इसके अंदर घूमने वाला भाग होता है, इसको आर्मेचर कहते हैं। इसमें दो मेन पार्ट होता है, दो मेन पार्ट। एक होता है अस्थिर वाला भाग, एक होता है नाचने वाला भाग। नाचने वाला मतलब घूमने वाला, घूमने वाला का मतलब रोटर। रोटर पार्ट होता है जो इसमें घूमता है। स्टेटर पार्ट होता है जो एकदम अस्थिर रहता है, उसको घूमने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। जैसे ये वाला बॉडी वाला पार्ट है ना, ये कभी घूमने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कभी नहीं घूमेगा। अब इसके ये जो पोल है मैग्नेटिक पोल, ये भी नहीं घूमेगी। दूसरा ये जो पैर है जो फाउंडेशन पे है, ये तो नाचेगा नहीं ना, ऐसा नहीं तो ये नाचने लगेगा नहीं, ये अस्थिर पार्ट है। घूमने वाला भाग इसके अंदर में है, ये वाला देखिए, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसी पर होता है कम्यूटेटर। बोले थे अभी एक वर्ड, कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक, ये होता है। इसको अभी हम खोल करके पूरा एकदम हटा करके दिखाएंगे कैसे कैसे ये काम करेगा। ये देख रहे हैं इसी स्लॉट, देखिए वहां स्लॉट देखे थे, लेकिन वहां का स्लॉट क्या था, सीधा लाइन खींचा हुआ था, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे ऐसे में कैसा स्लॉट होगा। अब स्लॉट देखिए, ये है स्लॉट यानी खांचा। इसी में ये वाला तार इसी में डालेंगे, इसी को करेंगे वाइंडिंग। अभी आगे करेंगे, अभी सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे हैं। अलग अलग आर्मेचर है तो आर्मेचर कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। जरा सा आगे बढ़िए। कह रहा है ये लेमिनेटेड कोर है, ठीक है। ये आपका बॉडी स्टेटर पार्ट और ये आपका रोटर पार्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है, ये जो बनता है ना, ये पूरा सॉलिड मटेरियल का नहीं बनता है, यानी ये लेमिनेटेड कोर का बनता है। लेमिनेटेड कोर क्या होगा सर, पतली पतली पत्ती का बनता है और इसको एक दूसरे पर एक करके रखा जाता है, तब इस तरह का निर्माण होता है। इसी के साथ देखेंगे इसमें एक होल होता है जिसमें हम लोग शाफ्ट को डालते हैं। किसको डालते हैं, शाफ्ट को। अब देखेंगे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, इसमें होल दिखता है। ये जो होल है ना बाबू, ये होल है हीटिंग, जो हीट होगा इसके अंदर से हीट क्या होगा, बाहर होगा। इसमें थोड़ा सा एयर अंदर जाएगा, ये क्योंकि चलते चलते जब करंट उत्पन्न होगा ये गर्म होगा। गर्म होगा, इसके ऊपर जो है इंसुलेटेड इनामेल्ड कॉपर होता है, ये गल जाएगा, फिर आपका आर्मेचर खराब हो जाएगा, जनरेटर काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान से देखिएगा क्लियर रूप में, ये लेमिनेटेड कोर ये पतला पतला होता है। ये जो है इसकी मोटाई 0.35 mm से लेकर के 0.45 mm होगा। क्लियर समझिएगा, ठीक है। अब ये लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इस सारी चीज पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड करने का मतलब जैसे मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन लगाते हैं ना आप, कि बाहर का कोई भी पानी या कुछ भी ग्लास को टच नहीं करें, यानी इंसुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा ये इसके ऊपर इंसुलेट करते हैं दूसरा पत्ती को। इंसुलेट करते समय वार्निश का प्रयोग करते हैं। आप वार्निश देखे हैं, वार्निश होता है जब आप वाइंडिंग करिएगा तो कभी कॉइल को खोलिएगा तो ऐसे मोबिल की तरह दिखेगा शुरुआत में, वाइंडिंग करके वो सूख जाता है, तब वो क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है शुरुआत से ही, ठीक है। तो कभी भी कोई भी मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कहेगा कि कोर को जो लेमिनेटेड करते हैं, लेमिनेटेड को यानी पटलित करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पटलित करना, पटलित को बोलते हैं लेमिनेटेड, लेमिनेशन करना। और ये लेमिनेशन किस चीज से करेंगे? वार्निश से। एक भी लाइन इसमें ऐसा नहीं लिखा जाएगा जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बात आपको हम बता दे रहे हैं। आप अगर सीरियस होकर नहीं चलिएगा, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हम आपको बता रहे हैं वो लिखते जाइए। हो सकता है कि कहीं पर लाइन में हो या कहीं पर लाइन में नहीं होगा। टू द पॉइंट नोट्स बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, हम आपको पूरा बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लेमिनेटेड कोर है, किस मटेरियल का बनाया जाएगा अभी बता देंगे, तो फिर पढ़ेंगे क्या आगे। अभी हम आपको कंस्ट्रक्शन केवल दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल हम आपको बताने वाले अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो आएगा, फिर बताएंगे, दोबारा टाइम किल नहीं करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है आपका, थोड़ा सा एक बार यहां चलिए, ये जो है ये कम्यूटेटर है, इसका सेगमेंट वाला पार्ट है, जिससे ब्रश है यहां लगाते हैं, इसी से अपना करंट लेते हैं। ये बेयरिंग है, बेयरिंग घूमने में मदद करता है। सबको एक एक बार सबको पूरा पूरा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक पार्ट की बात। ठीक है, सबको एकदम क्लियर वे में बताएंगे। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ है, एक एक करके अब हम चर्चा करने वाले हैं। पहला चर्चा होगा किसका? बॉडी या योक का। किसका होगा? बॉडी या योक। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बॉडी है ये मशीन के बाहरी चोट, यांत्रिक इंजरी यानी मैकेनिकल इंजरी का मतलब आघात से बचाता है। और इसका मेन काम क्या क्या होता है अब इस सबको देखते चलिए एक एक करके। ये बॉडी और योक इसी को कहते हैं ना, ठीक है, बॉडी और योक कहते हैं, सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप सावधान पूर्वक देखिए, आप सावधान पूर्वक देखिए। इसका टोटल टोटल का टोटल आपको नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। हम इस तरह फिगर दिखा करके, इस तरह के 3D फिगर के साथ अगर आपको समझाएंगे तो लिखते समय आपको एकदम मजा आएगा, कोई टफ नहीं लगेगा। ठीक है, देखेंगे तो ये होता है टर्मिनल बॉक्स, जहां से हम लोग सप्लाई लेंगे। ये होता है आई होल, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। आई होल का काम क्या होता है? अगर आपको जनरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उसको पकड़ने के लिए, सावधानी से उठाने के लिए। ये आपका फीट मतलब पैर है। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये भी स्टेटर पार्ट है। ये जो स्टेटर है, स्टेटर मतलब अस्थिर भाग, अस्थिर भाग। तो पहले बॉडी और योक जो है वो कास्ट आयरन का बनता है। किसका बनता है? कास्ट आयरन। बोलेंगे सर कास्ट आयरन का मतलब क्या? ये ढलवा लोहा होगा। क्या होगा? ढलवा लोहा होगा। सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का है। ढलवा लोहा बनेगा। क्योंकि ढलवा लोहा क्यों यूज करते हैं पता है? ढलवा लोहा का एक खास है कि जिस स्ट्रक्चर में आप बना देंगे, जिस स्ट्रक्चर में आप बना देंगे वो उस स्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़ेगा। वो डायलॉग है ना पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं साला, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं मतलब क्या? कभी भी ये जर्किन हो, वाइब्रेशन करें, इसके आकृति स्ट्रक्चर में कोई बनावट नहीं होगा। अगर आकृति में बनावट हो जाएगा, इसके अंदर आर्मेचर होगा, ये जाके फंस जाएगा, फिर घूमेगा ही नहीं। जैसे आप हैंड पंप चलाते हैं ना, गांव घर में आपको देखे होंगे, वो घिस जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। आप एकदम 5 साल से हैंडल चला रहे हैं, वो पतला होके पानी पानी हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर को निर्मात करके रखता है। अब ये बॉडी और योक क्या करता है? स्टेटर पार्ट में बॉडी क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को धारण करता है। चुंबकीय क्षेत्र को धारण करने का मतलब इसी पर ये वाला देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाते हैं ये स्टेटर पार्ट पे बनाते हैं, अस्थिर भाग पर बनाते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर? अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लियर करके। अब इसके अंदर में हम लोग होगा क्या लगाते हैं? इस पर लगाते हैं मैग्नेटिक पोल। तो आइए मैग्नेटिक पोल के बारे में क्लियर देखते हैं और समझते हैं। आज आपको केवल देखना है, केवल मेरे साथ केवल देखिए, पूरी कहानी आपको लिखवाने वाला काम नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। आज का काम केवल केवल देखना है। अगर देख लेंगे पूरा कहानी, पूरा तस्वीर, तो फिर लिखने की क्या बात आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए। चलिए तो आगे इस बॉडी और योक, इसी का दोनों नाम है।
ये ढलवा लोहा का बनता है, इसके अंदर स्टेटर होता है, वो सिलिकॉन स्टील का बनता है। इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो क्लियर रूप से आपको समझाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। ये देखिए, अब जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपका बॉडी था, योक था, उसमें पोल शू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोल शू। मैग्नेटिक पोल जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा करेगा, है ना, यही करेगा। तो ये जो देखिए, ये जो होता है, ये लेमिनेटेड यानी पतला पतला पत्ती का बनता है। पतला पतला पत्ती का मतलब ये इस शेप में पतला पतला होता है, पतला पतला होता है। ठीक है, ये एक एक करके रख करके इसको बनाया जाता है। ये भी बनाया जाता है किसका? सिलिकॉन स्टील का। किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, ये भी कहानी हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस कांस्टेंट क्या होता है? कम होता है, 0.001 होता है। इसी कारण ये चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर धारण नहीं करता है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये कोर है, इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग अलग से करते हैं। ये वाइंडिंग किसी फ्रेम पर करके लाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। बहुत बार पूछा जाता है कि पोल शू को बॉडी या स्टेटर के साथ कैसे लगाते हैं, इस मैग्नेटिक पोल को स्टेटर के साथ कैसे फिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर, ये जो इसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। इसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। क्या बोलते हैं? काउंटर संक स्क्रू। कहीं सर काउंटर संक स्क्रू क्या होता है, तो आपको आपके आसपास मिल जाएगा। वैसे जो नट बोल्ट होता है, ऐसा रॉड जिसमें दोनों तरफ से क्या हो, थ्रेड हो। थ्रेड मतलब चूड़ी कटा हो दोनों तरफ से, यानी एक तरफ से फिट कर दें और दूसरी तरफ से बोल्ट से कस दिया जाए। इसको आपसे पूछा जाएगा कि पोल शू को स्टेटर में किसके द्वारा फिट किया जाता है, तो आप कहेंगे काउंटर संक स्क्रू द्वारा। ये बड़े बड़े जनरेटर में होता है, लेकिन छोटे छोटे जनरेटर जो होते हैं उसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है। वो बनाते समय डायरेक्ट क्या करता है, वो जनरेटर बनाते समय डायरेक्ट वे में मशीन के इस बॉडी पार्ट पे ढाल देता है। ढालने का मतलब समझते हो, इसी पे कंस्ट्रक्शन करके दे दिया जाता है। बाहर से लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें बाहर से लगाने का जरूरत है, इसमें आपको वाइंडिंग भी तो करना है। अब दूसरा बात आपको दिख रहा होगा, सर इसका आगे वाला जो एरिया है ये बढ़ाया हुआ क्यों है? तो जब ये कॉइल में आप करंट दीजिएगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स निकालेगा, और सारा का सारा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, सारा का सारा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, समान रूप से वितरित करने के लिए। जो बात बोल रहे हैं समझिए, मेरे मुख से जो निकल रहा है एकदम क्वेश्चंस का आंसर निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके नजर में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाता है इसको उभरा हुआ क्यों बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेलिएंट टाइप। इसका दो कारण होता है। एक कारण होता है, अगर इसको प्लेन ऐसी तरह से बना के रख दीजिएगा, केवल प्लेन ऐसे तरह का बना के रख दीजिएगा, इसमें जब आप कॉइल लपेटिएगा तो मशीन चलते 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 इसमें से तार निकल के इसमें उझरा जाएगा। उझरा मतलब लपेटा जाएगा, फिर गया गैल भैंसिया पानी में, सब खराब हो जाएगा ना। इसीलिए ये जो उभरा हुआ भाग है, ये क्या करता है, कॉइल को ये पकड़े रखता है, यांत्रिक रूप से इसे पकड़ के रखता है, पहला काम। दूसरा काम, उभरा हुआ भाग होगा, ये तो सिलिकॉन स्टील का है, तो जो भी फ्लक्स पैदा होगा इसको समान रूप से ये क्या करेगा, वितरित करेगा, यानी बाहर फैलाएगा। क्योंकि यहां पर समान रूप से अगर फैलाएगा तो यही जो आर्मेचर घूमेगा, ये कंडक्टर को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स काटेगा, फ्लक्स में कोई कमी नहीं हो। ठीक है, दो बातें आपको याद रखेगा, ये क्यों किया जाता है, प्रॉपर वे में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। हो सकता है कि लाइन में ये बातें आपको लिखी हुई ना मिले। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको इसको थोड़ा क्लीन करते हैं दोबारा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बाबू इसको देख लो, आपको जो हम बता रहे हैं ना, ये अब यही अंदाज चलेगा। शुरुआत में आपको बताए थे, ठीक है, और आप आपको दिखने को, अरे रे रे
शुरुआत में हम आपको बोले थे टोटल चीज, ठीक है, हम बोले थे कि मजा आएगा आगे। देखिए इस पर जो वाइंडिंग की क्वाइल, तो जितनी लंबाई का पोल होगा उतने लंबाई के क्वाइल को इसमें वाइंडिंग कर लेंगे, इसी को फॉर्मर वाइंडिंग बोलेंगे। ये खांचा है, फ्रेम, फॉर्मर मतलब फ्रेम बनाएंगे हम लोग, इस फ्रेम से वाइंडिंग करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं पोल शू। आप अगर वाइंडिंग लगा दिए, अगर वाइंडिंग लगा दिए तब हो गया मैग्नेटिक पोल। जब इसमें करंट दीजिएगा, विद्युत सप्लाई दीजिएगा, तब ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र। यही चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल को काटेगा। कॉइल को कैसे काटेगा, कॉइल को यांत्रिक शक्ति देंगे, घुमाएंगे, पोल को नहीं घुमाएंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक पोल। ये जो जिस पर कॉइल लपेटे हो गया पोल शू। पोल शू बनता है लेमिनेटेड कोर का। लेमिनेटेड कोर जो बनता है वो होता है सिलिकॉन स्टील का। कोर का जो पतला है, जो मोटाई है, वो 0.35 mm से 0.45 mm होगा। क्लियर। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखते चलिए आप। सब एकदम उस तरीके से दिखाएंगे कि आप सामने में मशीन को खोल लीजिएगा, इतना अच्छा नहीं दिखेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आर्मेचर के अंदर की कुछ पार्ट का। आप पोल देख लिए, अस्थिर वाला भाग था, इसमें आइए, ये है आर्मेचर स्लॉट। स्लॉट मतलब खांचा होता है। कई लोग हमको पूछता है सर स्लॉट क्या होता है, स्लॉट खाली प्लॉट होता है। स्लॉट जो होता है वो खाली प्लॉट होता है, समझ गए ना, खाली प्लॉट होता है, उसमें भरना पड़ता है तब वो रजिस्टर्ड होता है, समझ गए, खाली प्लॉट में भरना पड़ता है। तो खाली स्लॉट जो है वो खांचा होता है। खांचा में क्या डालेंगे, खांचा में क्या डालेंगे, खांचा में डालेंगे गोलका गोलका तार, ठीक है। और तार डालने की प्रक्रिया को कहते हैं वाइंडिंग, बताएंगे इसी में आपको वाइंडिंग आने वाला है। वाइंडिंग कितने तरीके से करेंगे, कौन सा वाइंडिंग किस प्रकार का होगा, कहां यूज होगा, वो हम लोग बाद में बताएंगे। ये अलग अलग खांचा होता है, ये होल क्या होता है ये भी बता दिए। इसमें एक चीज और दी है, देखिए थोड़ा सा ये उठा हुआ उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं की। की क्या, जब इसमें शाफ्ट डालिएगा तो अगर ये पूरा प्लेन होगा तो ये भजन करेगा। भजन करने वाला समझते हैं, वो जो दो गो ऐसे वाला होता है बजाने वाला, तो ये यांत्रिक रूप से मजबूत रहे, फंसा हुआ रहे, मैकेनिकल मजबूती से पकड़ा हुआ रहे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा होल कर देते हैं और जो शाफ्ट डालते हैं उस पर थोड़ा सा उठा देते हैं, दोनों जाके फंस जाता है, फिर आपको हिलता नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं। आगे आइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है, इसके बारे में बात करें तो ये आर्मेचर का स्लॉट है। आर्मेचर जो बना होता है पतली पतली पत्ती का बना होता है, पटलित होता है। ये पटलित जो लेमिनेटेड होता है वार्निश से किया जाता है, एक बार चर्चा कर चुके हैं, दोबारा आपको लिखा भी देंगे, याद रखिएगा। अब सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील होता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, शैथिल हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील। आप कैसा पतला पतला क्यों बनाते हैं, बार बार कह रहे हैं पतला पतला बनाते हैं। पतला बनाने का मतलब है भंवर धारा हानि को कम करना, भंवर धारा हानि को कम करना। ठीक है, आप कहेंगे सर भंवर धारा क्या होता है, तो रोज के रोज यही नहीं बताएंगे, आप मैग्नेट चैप्टर को देखिए, डिटेल में हम बताएं कि भंवर धारा हानि क्या होता है, क्यों होता है, कितना होता है, कहां कहां होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारा कहानी आपको मैग्नेट में मिल जाएगा। इसी ध्यान से दीजिएगा। चलिए, अब भंवर धारा हानि का मतलब है कि इसको पतला पतला नहीं बनाएंगे तो पूरा सॉलिड बनाएंगे, तो इसमें ईडी करंट पूरा में बन जाएगा। पूरा में बनेगा तो करंट जब किसी में घुसता है तो हीट बहुत ज्यादा पैदा करता है। हीट होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट होता है आई स्क्वायर आर टी, ज्यादा हीट हो जाएगा फिर कॉइल आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पतला पतला बनाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आर्मेचर कोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर। ये यहां पर इसमें क्या होना चाहिए, एयर गैप होना चाहिए। एयर गैप नहीं होगा, जो भी फ्लक्स काटेगा तो ये जब एयर गैप नहीं होगा तो फंस जाएगा ना इसके अंदर, तो घूमने के लिए थोड़ा सा एयर गैप चाहिए। ज्यादा एयर गैप नहीं दीजिएगा, ज्यादा एयर गैप दीजिएगा तो फ्लक्स में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि हवा जो है वो विद्युत फ्लक्स का विरोध करता है, उसका रिलक्टेंस ज्यादा होता है। ये देखिए आर्मेचर, इसमें कॉइल लपेट दिए, अब इसके आगे कम्यूटेटर लगा दिए। क्या लगा दिए, कम्यूटेटर। लेकिन जो वाइंडिंग किए, ध्यान से सुनिएगा, जो वाइंडिंग किए, वाइंडिंग करने के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार से वाइंडिंग करते हैं।
एक होता है आपका एक होता है आपका लेप वाइंडिंग, एक होता है आपका वेव वाइंडिंग। ये वाइंडिंग जब हम पढ़ाएंगे उस समय फिर से इसको दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी पूरा देख लेंगे तो समझ में टोटल आने वाला नहीं है। पहले जितना चीज देखे हैं वो क्यों किस लिए बनाया जाता है उसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन है ना, ये दिखाई ग्रीन बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा ना तो ये ग्रीन दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से ये ढका हुआ होता है। जब आप किसी आर्मेचर को देखिएगा तो स्लॉट में जो कॉइल डाल देते हैं ना तो उसको पैकिंग करने का व्यवस्था होता है, नहीं तो वो अपने मन से घूमेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे, इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं, चलते हैं पहले अपने इस पार्ट पर। कुछ भाई देखे हैं तो कुछ लिखेंगे भी ना, तो लिखना भी जरूरत है, लिखना भी तो पड़ेगा। चलिए इसमें ध्यान रहे। अब ये देखिए, अब अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये जो दिखाए थे आपको पूरा पूरा दिखाए थे, क्लियर दिखाए थे, ठीक है। ये है पोल शू के क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स निकालता है। ये याद रहे आपको, दो तीन चीज आप लिख लीजिए। जनरेटर जो है उसमें मिनिमम पोल जो होता है मतलब मिनिमम मतलब सबसे कम पोल जो होता है, ठीक है, मिनिमम 2 पोल का होता है। और जनरली सामान्यतः आपके जो जनरेटर होते हैं सामान्यतः कितने, 4 पोल के। तो दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग पूछा जाता है। जनरेटर कम से कम 2 पोल का होता है और सामान्यतः 4 पोल के होते हैं, इसीलिए सामान्यतः 1 2 3 4 पोल में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये सारा चीज हमें नहीं लगता कि अब ज्यादा बताने की जरूरत है। ये देखिए ये योक है, इस लाइन को देख के आप कैसे समझते हैं योक है। ये पतला पतला पत्ती है, ये खांचा है, कैसे समझ में आएगा। जब इस फिगर को देख करके आपको मशीन को देखने के लिए जाना पड़ेगा। अब तो आपके पास कभी आईटीआई गए नहीं और आपको फुर्सत ही नहीं मिला। अब फुर्सत मिला भी तो कोई प्राइवेट वाला छूने नहीं दिया, अरे मत छुओ जल जाएगा। फिर यही कहानी, पैसा आप दे दिए, लूट लिया आपको आईटीआई वालों ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब कंस्ट्रक्शन बनावट की एक एक पार्ट पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग मेन 2 पार्ट होता है, ये बात हम चर्चा किए थे, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरेटर आपको क्या देता है, विद्युत शक्ति देता है, इलेक्ट्रिकल पावर देता है। इलेक्ट्रिकल पावर देता है, इसलिए जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो क्या होता है, केडब्ल्यू में होता है। क्या होता है, केडब्ल्यू में, किलोवाट में, याद रखिएगा। ये अगर मोटर का बात करेंगे तो मोटर का जो रेटिंग होता है वो होता है एचपी में। खैर मोटर हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट। स्टेटर पार्ट क्या होता है, स्टेटर वह भाग है जो अस्थिर होता है। अब ये चीज तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि जनरेटर में कौन भाग अस्थिर होगा और कौन भाग नाचेगा। नाचेगा मतलब घूमेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो स्टेटर पार्ट में सबसे पहले हम क्या बोले थे, बॉडी या योक बोले थे। देखिए कह रहा है कि बॉडी जो योक है वो ढलवा लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। पहली बात ये आपको बताएं, यही बात लिखा हुआ है। कह रहा है कि डीसी मशीन के योग निम्नलिखित कार्य है। योग यानी बॉडी के क्या क्या कार्य हैं जो बोले हैं, देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा। यह मशीन के सभी अंगों को धारण करता है, मतलब बॉडी ही है जो मशीन के सभी अंगों को धारण करता है। आपका शरीर है जो माथा को धारण करता है, हाथ को धारण करता है, कपड़ा धारण करता है, लोगों का बहुत कुछ धारण करता है, ठीक है। चलिए दूसरा, यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यानी इसके अंदर जो आर्मेचर होगा, कॉइल होगा, कम्यूटेटर होगा, इसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों को आधार सपोर्ट करता है। जो भी मैग्नेटिक पोल था इसी पर सेट किए थे, तो सबको पता है कि बॉडी या योक पर ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हैं, है ना। चलिए अब कर है यह मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है, यानी जो आपका स्टेटर पार्ट है, बॉडी योक पार्ट नहीं। तो स्टेटर पार्ट जो है इसी में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घूमता है, उत्पन्न करता है, घूमता नहीं उत्पन्न करता है। दूसरा है यह शाफ्ट को सपोर्ट करता है। शाफ्ट को सपोर्ट करने का मतलब आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। इसका ये बाहर वाला हिस्सा होगा और पीछे वाला होगा। आगे वाला फ्रंट कवर कहलाएगा, पीछे वाला रियर कवर कहलाएगा, सब दिखाएंगे आपको। उसी में क्या होता है, शाफ्ट। शाफ्ट मतलब जिस पर आर्मेचर फिट होता है, आगे भी आपको दिखाएंगे। यह शाफ्ट को क्या करता है, धारण करता है। उसका होता है फील्ड पोल। तो फील्ड पोल आपको दिखाए थे,
ये कहाँ होता है, थोड़ा सा फिगर आपको अपने एक यहाँ पर लाइन डायग्राम खींच के दिखाते हैं। ये जो है आपका, ये जो निर्माण कर रहे थे ना, सॉरी, ठीक से बना देते हैं ताकि आप भी हो सके तो बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये ऐसा, ये इस तरीके से बनेगा ना, थोड़ा ऐसा देखिए, ठीक से देख लीजिए। ये है क्या, ये है फील्ड पोल, ठीक है। इसी पर क्या होता है, क्वाइल लपेटा हुआ रहता है ना, ये फील्ड पोल है। तो कह रहा है, ये जो कह रहा है कि छोटे छोटे मशीनों में जो पोल होता है वो बॉडी के साथ ढाल दिया जाता है, छोटे छोटे मशीन में। लेकिन बड़े बड़े मशीनों में क्या होता है, बड़े बड़े मशीनों में पोल शू को, ये पोल शू को क्या करते हैं, कस देते हैं। किससे कसते हैं, ये लाइन लिख लीजिएगा, काउंटर संक स्क्रू, यहां पर भूलिएगा नहीं, काउंटर संक स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है, जो आपको वीडियोज में दिखाएं। कह रहा है इसका कार्य है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना और कॉइल को पकड़े रखना। हम बोले थे जितनी चीज आपको बताएंगे टू द पॉइंट आपको लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां एकदम ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यह लेमिनेटेड कोर का बना होता है। किसका बना होता है, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त पटलित, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये होगा पटलित, पटलित, पटलित होता है। ये पटलित होने का कारण है क्या, ईडी करंट को, भावर धारा हानि को कम करने के लिए, भावर धारा हानि कम करने के लिए, भावर धारा हानि कम करने के लिए। दूसरा, ये जो कोर होता है ये सिलिकॉन स्टील का बनता है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, सुनी सुनाई बात बहुत दिन तक नहीं याद रहेगा, सिलिकॉन स्टील का बनता है। किसका बनता है, सिलिकॉन स्टील का बनता है। इस कोर का जो मोटाई होगा वो 0.35 से लेकर के 0.45 mm तक रहता है। देखिए ये है कम्यूटेटर, देख लीजिए बस, अभी हम आपको दिखाएंगे कम्यूटेटर, आज केवल इसको दिखाएंगे, इसके बाद बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए यही वाला है ना, ये है कम्यूटेटर का सेगमेंट, यहां लगा है, ये है शाफ्ट, इसी को बताइए, ये है शाफ्ट, ये है कम्यूटेटर, इसी पर लगा होता है ब्रश। ये एक शाफ्ट का ये खंड जो है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको कम्यूटेटर खंड बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और भी चीजें बताएंगे। इसके आगे लगा होता है इक्वलाइजर रिंग, इनके सेगमेंट में होता है माइका। अभी आज नहीं बताएंगे, आज इतना ही तक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे चीज हम इसमें आपको बताएंगे जिसका एकदम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस में लिखा जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते आपको क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। तो पहले कुछ पढ़ तो लें, एक दिन या 2 दिन आपको पढ़ने में लगेगा, फिर आपको पढ़ने में मतलब कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या देखे थे, पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखाएं, वीडियो आगे भी चलेगा, पूरी तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको अगर इस, अभी शुरुआत है, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा। इसीलिए हम कह रहे थे आपको शुरुआत से कि आप केवल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग परेशान हो गए, कैलकुलेटिव पार्ट है तो भाई उतना मजा नहीं आएगा। शुरुआत में अगर कहीं जाते हैं तो मजा नहीं आता है, बस वहां जाने के बाद जुगाड़ खाली सेट होना चाहिए, मन लगने लगता है तो फिर आपका दिल और कहीं नहीं लगता है, ठीक। तो बस आज इतना ही रखेंगे। एक बात बताइए सभी लोग, मजा आया कि नहीं, एक बात और बता देते, बीच में लबर लबर करोगे तो मारेंगे तमाचा, मुंह फाड़ देंगे भाई, मुश्किल करते हो, बीच में हम कोई कमेंट सेक्शन का जवाब नहीं देंगे। अब पढ़ाने के बाद टॉपिक, अभी तो आज शुरुआत था, आगे से जब आपको बताएंगे तो टोटल वे में जहां बताएंगे उसके बाद हम पूछ लेंगे क्या दिक्कत है, क्या पूछना है, पूछते हुए चलेंगे। अभी तो आप तो देखे ही नहीं थे, क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत अब एक क्लास और पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस उत्पन्न होना चालू होगा, फिर उसका जवाब हम देना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बार अगर मजा आया है तो दिल से एक बार थम्स अप करिए और दिल से एक बार लाइक करके सभी लोग जाइए, ताकि इसी एनर्जी में हम आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आए। हमें केवल निम्मी पैटर्न को टोटल डे में हमको करना था, लेकिन हम जबरदस्ती पूरी आप सिस्टम में देख रहे होंगे थ्योरी की क्लासेस नहीं चल रही है, बंद है, फिर भी हम आपको 2 दिन टाइम ले करके 3 दिन कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने का, लेकिन 2 दिन तो फिक्स है। सैटरडे को क्लास नहीं होता, हम कोशिश करेंगे सैटरडे को भी आपको क्लास दें। रही बात आपकी उपस्थिति का, आप अगर डेली आएंगे
तो टू द पॉइंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। और एक बात जान लीजिए, अगर न्यूमेरिकल जिंदगी में आपको दुख डाला है तो जिंदगी से आपको इसको सुख में बदलने का अगर जरूरत है तो जुड़े रहिए। हम मशीन के एक भी न्यूमेरिकल को आपको छूटने नहीं देंगे। ये कहने की बात नहीं, अभी तो कुछ विश्वास आपको नहीं करना है, साथ साथ चलेंगे। जिस दिन आपको सीख जाएंगे, सवाल बनना चालू होगा, उस दिन आप हमको बोलिएगा पहले क्या करें, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे कहने का मतलब है कि पहले आप पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बन जाएगा, तब आप हमको बताइएगा कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रेश कुमार, बहुत मजा आ गया सर। संगीता, अरे कौन है जी, तभी से पढ़ने आए हो कि रिलेशन जोड़ना, कथा कुटुंबी करना है? होगा पगला समनतन, इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है, ये तो दूसरे चक्कर में मेहनत कर रहा है। देखो बाबू, चल जाओगे हवा में। जी सर बहुत मजा आया। पिंटू कुमार, शिवम कुमार, सर टेस्ट कहां पर होगा? संगीता कुमारी साहू जी, टेस्ट जब कंप्लीट होगा तो हम आपको बता देंगे टेस्ट कहां पर होगा। एकदम हम छोड़ेंगे नहीं, बोल दिए हैं इस बार तो बोल दिए हैं। टेस्ट कहां पर होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आशित कुमार महतो, मजा आ गया सर, सर टू द ग्रेट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी छोटी छोटी बातों पर जो आपकी जो उत्साहवर्धक बातें हैं, इंटरेस्ट आप हमको भी जगाता है कि आपको नए नए तरीके से, देखिए हम लोग हैं नए जमाने के लोग, हम लोग नए जमाने से पढ़ेंगे, 5G वाले स्पीड में है दुनिया, किस सदी में आ चुका है, सोच पर निर्भर करता है। आप पुराने जमाने की तरह घस्टे पीटे में नहीं पढ़ना है, जो दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, टोटल चीजें। अभी तो सिर्फ दिखाए ना, पूरा पार्ट जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे, साथ साथ आपको सिखाते हुए चलेंगे। इस तरह से जनरेटर को आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतना तो हमें विश्वास है। ठीक है, बताइए बताइए, इस तरीके से आप पहले कभी कहीं और जहां भी पढ़े होंगे आपको इस तरीके से पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि इतना मेहनत कोई नहीं करता है मेरे दोस्त। मेहनत जो है आपको आसान तब लगता है जब उसके पीछे कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं। आज मोबाइल और बात करना कितना आसान लग रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। अभिषेक सर का टाइम सुबह 10 बजे से है बाबू, परेशान होना नहीं है। थैंक यू। गोपाल अलग, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जिम्मेदारी बस एक ही दी है कि आप इसको शेयर जरूर करिए। आप सपोर्ट करेंगे, हम तो देखने नहीं जाते हैं, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले के आगे झूठ मत बोलना। ठीक है, हमसे झूठ बोल लोगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पे विश्वास है, आप भी विश्वास रखिए। आपके विश्वास के लिए हम छोड़ चुके थे इसको, फिर से दोबारा चालू किए हैं। ठीक है।